चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इसमें, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, 5000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो जब भी इंस्टॉलेशन का बात आएगा तो हमको क्या ध्यान में रखना है भाई, इंस्टॉलेशन क्यों होता है, इंस्टॉलेशन कोई एसेट के कारण हो रहा है, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा अलग और एसेट का खर्चा अलग अलग नहीं होता है। इंस्टॉलेशन का भी खर्चा अपन कहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं, एसेट में ही रिकॉर्ड कर देते हैं। आप लोग इस बात को याद रखो, मैं आप लोग कई बार ये वाला बात बताया हूं, अगर मैं टीवी खरीदा, अगर आप लोग टीवी खरीदे 50,000 रुपए का और इंस्टॉलेशन का लग गया 1,000 रुपया, इंस्टॉलेशन और भाड़ा का लग गया, कोई आपसे पूछेगा टीवी कितना है, कितने का बोलोगे, 50,000 बोलोगे, 51,000, 51,000 बोलेंगे, 50,000 नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो 1,000 का एक्सपेंस है, अगर आप टीवी क्या नहीं लगता, तो इसलिए तो वो जो 1,000 है उसको भी अपन उस टीवी के कॉस्ट में ऐड कर देते, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन। मतलब एक्सपेंस जो है, रेवेन्यू एक्सपेंस है वो, लेकिन उसको क्या बना दे रहे हैं आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दे रहे हो। क्यों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि अगर ये एसेट नहीं खरीदते तो खर्चा होता ही नहीं भाई, तो खर्चा हुआ किस लिए, इसलिए इसके लिए हुआ, तो इसी के कॉस्ट में अपन उसको ऐड कर देंगे। प्लीज इस बात को याद रखना आप लोग हमेशा। ठीक है, तो कभी भी आप टीवी खरीदते हो, 50,000 का खर्चा होता है, 1,000 का इंस्टॉलेशन भाड़ा वगैरह सब मिला के, तो टीवी का दाम कितना बताएंगे, 51,000, नॉट 50,000। क्यों ऐसे बताएंगे, क्योंकि वो 1,000 अगर टीवी नहीं खरीदते तो लगता क्या आपको, लगता ही नहीं, तो वो जो 1,000 आपको लग रहा है वो भी हमारे टीवी के रीजन से ही हो रहा है, तो इसीलिए हम टीवी के कॉस्ट में उसको ऐड कर देते हैं। वैसे ही ये मशीन खरीद रहे हैं, इंस्टॉलेशन में लग रहा है पैसा, इंस्टॉलेशन में वेजेस में आपको जो भी है पैसा लगा है भाई, तो अगर ये मशीन नहीं खरीदते तो इंस्टॉलेशन होता क्या, नहीं होता, तो इंस्टॉलेशन किस रीजन से हो रहा है, मशीन के रीजन से हो रहा है, तो इसलिए अपन उसको भी मशीन अकाउंट में ही डालेंगे। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को कहाँ पे बुक करना होगा, मशीन अकाउंट में ही बुक करना होगा, लेकिन हमने कहाँ कर दिया, वेजेस अकाउंट में कर दिया। ठीक है, तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसा होता है, इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट तो कैश कर दिया, होना क्या चाहिए था, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। तो देखो, अगर ये रॉन्ग एंट्री है और ये करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग है ये करेक्ट है, इसमें अगर मैं डेबिट और क्रेडिट इंडिविजुअली देखूं तो करेक्ट एंट्री में कैश क्रेडिट होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में भी कैश क्रेडिट हुआ है, तो इसमें कोई गलती हुआ है क्या, गलती नहीं हुआ है, गलती किसमें हुआ है, ये डेबिट होना चाहिए था, ये डेबिट हो गया, तो जो डेबिट होना चाहिए था उसको अभी डेबिट कर दो भाई, ये लो, ये डेबिट होना चाहिए था इसीलिए डेबिट कर दिए, और ये जबरदस्ती डेबिट होके बैठा है, इसको क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे टू वेजेस अकाउंट, जितना भी आपका अमाउंट रहेगा। ठीक है, ये है आपका थर्ड ट्रांजैक्शन। क्लियर है, थर्ड ट्रांजैक्शन, किसी को डाउट है इस पॉइंट पे, समझ में आ रहा है, गलती क्या कर दी है भाई, वेजेस अकाउंट टू कैश कर दी, और करेक्ट क्या होना चाहिए था, मशीनरी टू कैश होना चाहिए था, तो टू कैश यहाँ पे होना चाहिए था, और टू कैश ही हुआ भी है, तो इसलिए कैश को अपन नहीं छेड़ेंगे, अपन सिर्फ देखेंगे भैया मशीन को डेबिट कर दिया और वेजेस को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है सभी को, हाँ, उसके बाद नोट डाउन करना कर लो प्लीज, थर्ड ट्रांजेक्शन करके, ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ट्रांजेक्शन नंबर 3, जो कल नहीं आए हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 सीधा ट्रांजेक्शन नंबर 3 लिखो, 1 2 के लिए जगह मत छोड़ो, 1 2 बाद में कर लेना।
हो गया थर्ड ट्रांजेक्शन। फोर्थ क्या बोलता है? मशीन परचेज फॉर 50,000। ठीक है, मशीन परचेज किए 50,000 रुपीज में पैसा दे के, और पास्ड थ्रू परचेज बुक। तो रिकॉर्डिंग, मशीन खरीदने का रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है? रिकॉर्डिंग 3 जगह होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? कैश बुक, सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक, अब यहाँ पे जो मशीन परचेज किए हैं, ठीक है, यहाँ पे बता भी नहीं रहा है कैश के थ्रू किए, जो भी है, लेकिन हम मानेंगे कैश के थ्रू इसका मशीन ने अपन ने खरीद लिया भाई। तो ये जनरली कैश बुक में इसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए था। मशीन अगर परचेज कर रहे हैं तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, या मशीन आपका जर्नल प्रॉपर में भी रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन आपने रिकॉर्ड कहाँ कर दिया? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब मशीन अकाउंट खोले क्या आप? मशीन अकाउंट आप नहीं खोले, आप क्या अकाउंट खोले? परचेजेस टू कैश। आपने गलती क्या कर दिया? परचेजेस टू कैश कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था? मशीन टू कैश होना चाहिए। तो क्या रेक्टिफाइंग एंट्री हो सकता है? खुद से कर सकते हो। रॉन्ग एंट्री क्या है? रॉन्ग एंट्री बताओ। परचेजेस टू कैश, और करेक्ट एंट्री मशीन टू कैश। तो क्रेडिट साइड तो सही है, टू कैश टू कैश, तो उसको ठीक करना है। करो प्लीज, करो सभी लोग, खुद से करो। रॉन्ग एंट्री लिखो, फिर करेक्ट एंट्री लिखो, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री। कर लिया आप लोग? सही है, हो गया आप लोग का? अमन हो गया? आयुष, आदर्श, कल नहीं हुआ था? कल कहाँ आए थे? प्रैक्टिस क्लास नहीं आए थे? समझ आ रहा है? चेक करो भाई, एक बार चेक करो उसका आंसर सही है कि। कल जो लोग नहीं आए थे या प्रैक्टिस क्लास नहीं गए, ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन ट्राई करो, क्या होना चाहिए? रॉन्ग एंड करेक्ट। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। बताओ रॉन्ग एंट्री क्या होगा? नहीं नहीं, फिफ्थ वाला, सेल्स टू कैश। बेचोगे तो पैसा आएगा ना। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक कर दो बस। हो गया? हो रहा है ईशान? रॉन्ग एंट्री क्या है भाई? सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिए, मतलब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया आप, लेकिन क्रेडिट किसको करना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट में। हो गया, आगे बढ़े। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। रेक्टिफाइंग एंट्री देखो, कैश आपका डेबिट होना था और हुआ है। करेक्ट एंट्री में क्या कैश डेबिट होना चाहिए था? डेबिट ही हुआ है। रॉन्ग एंट्री में देखोगे क्रेडिट क्या होना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट। तो अब क्या करेंगे? क्रेडिट किसको करेंगे? फर्नीचर अकाउंट। और क्या क्रेडिट हो बैठा है? सेल्स अकाउंट। तो उसको क्या कर देंगे? अभी डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू
फर्नीचर अकाउंट ये एंट्री होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। डन, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अभी तक अपन कल वाला टॉपिक ही देख रहे थे, कल वाले जो क्वेश्चन छूटे थे वो अपन करे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ये नया टाइप का रहेगा कुछ, इसमें ट्रांजैक्शन अभी हमने दो टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं। एक क्वेश्चन जो सिंगल साइडेड एरर का क्वेश्चन था, ठीक है, और एक क्वेश्चन एरर ऑफ प्रिंसिपल वाला। अब ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या क्या बोल रहा है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। विच आर डिटेक्टेड कब, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब सस्पेंस अकाउंट खुला कि नहीं खुला, नहीं खुला है तो अपन भी जब रेक्टिफाइंग करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट खोल के करेंगे क्या, सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया भैया, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल गया, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर अपने को पता चल गया तो सस्पेंस अकाउंट का यूज अपन नहीं करें। ठीक है ना, ये अपन पढ़े हैं ना। हम्म, चलो, तो अब क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। सभी लोग पहले इसको समझेंगे, उसके बाद लिखना चालू करना आप लोग, ठीक है। अभी कुछ भी मत लिखो। भैया क्या कर रहे हो, आयुष, अमन, ठीक है। तो अभी लिखो मत, सिर्फ देखो समझो, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को। ट्रांजेक्शन अगर आपके पास समय है तो ट्रांजेक्शन लिख लेना, नहीं तो जरूरत भी नहीं है। आपके बुक में भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, नया बुक हो या पुराना बुक हो, ये क्वेश्चन है सभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर। अब क्या बोलते हैं, सेल टू पवन 50,000। सिर्फ अगर मैं यहीं तक बात करूं तो क्या होगा बताओ, सेल टू पवन 50,000 अगर मैं यहीं तक का बात करूं तो एंट्री क्या होगा, पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री होता है, ये अपने को पता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, पोस्टेड टू हिस अकाउंट, हिस मतलब किसका, पवन के अकाउंट में कितना डाल दिए, 5,000। पवन के अकाउंट में 5,000 डाल दिए, और सेल्स अकाउंट के बारे में कुछ बता रहा है क्या, नहीं बता रहा, तो हम क्या मानेंगे, उसमें सही किए हैं, उसमें अपन ने सही से रिपोस्टिंग किए हैं, लेकिन अपन ने पवन के अकाउंट में गड़बड़ कर दिया। तो मुझे बताओ ये सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर है। सिंगल साइडेड एरर में कौन से अकाउंट में दिक्कत है, पवन के अकाउंट में दिक्कत है। ठीक है, तो अपन वही काम करते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट, पवन अकाउंट, पवन अकाउंट में क्या करना चाहिए था, कितने रुपए से पवन के अकाउंट में इफेक्ट आएगा बताओ, 45,000 रुपए से पवन के अकाउंट में इफेक्ट आएगा। अब वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसके लिए अपन वर्किंग नोट बना के कर सकते हैं। या अगर अगर ऐसे ही विदाउट वर्किंग नोट अगर आप समझ सकते हो इसको, सेल्स अकाउंट में क्या लिखते बताओ, सेल्स अकाउंट में टू पवन लिखेंगे या बाई पवन लिखेंगे, बाई पवन लिखेंगे। तो पवन के अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू सेल्स लिखेंगे। टू सेल्स कितने का लिखना चाहिए था, 50,000, लिखे कितना, 5,000। तो अभी क्या करेंगे, टू सेल्स लिखेंगे या टू कुछ और लिखेंगे, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, कितना रुपया, 45,000, यही हमारा आंसर है। अगर आप लोग बिना वर्किंग नोट बनाए अगर ये चीज को अराइव कर पा रहे हो कि टू में जाएगा और या बाई में जाएगा, तो बहुत अच्छी बात। जिनको नहीं समझ में आ रहा है सर ये सब चीजें बहुत तेजी तेजी से हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए वर्किंग नोट भी है। ठीक है, तो वर्किंग नोट आपको हेल्प ही करेगा, वर्किंग नोट आपका नुकसान नहीं करेगा। तो प्लीज अभी मैं लिख बना रहा हूँ, आप लोग को आंसर कॉपी नहीं करना है, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया भैया, पवन अकाउंट, जर्नल एंट्री क्या है, पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 50,000, 50,000। अब ये क्या हो गया, सेल्स अकाउंट और पवन अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट में आपका कितना लिखेंगे, बाय पवन, बाय पवन 50,000, और पवन अकाउंट में क्या लिखना था,
टू सेल्स, लेकिन लिखे कितना 5000 ओनली। तो अभी इसको क्या करेंगे अपन, रेक्टिफाई कर देंगे पवन के अकाउंट को और डेबिट कर देंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 45,000। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। सभी को बात समझ में आ रहा है कैसे करना है ये? ठीक है, ये जर्नल एंट्री, इस जर्नल एंट्री से यहाँ पे पोस्ट हो गया, बस यहाँ पे गलती हो गया 5,000 और यहाँ पे हो गया कितना 50,000। तो अभी इसलिए 45,000 से और डेबिट कर दी, तो आपका आंसर जो रहेगा वो यही रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? किया जा सकता है? तो प्लीज अगर इतना ही आपको लिखना है, लिख के करना है तो कर सकते हो ना, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये जो पार्ट है ये क्या है, रिकॉर्डिंग है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, पोस्टिंग है ना, जर्नल एंट्री और लेजर प्रिपरेशन बेसिकली। तो प्लीज खुद से करो ये वाला जो मैं यहाँ पे किया हूँ, खुद से करो ट्रांजेक्शन नंबर 1। आईपी में क्या चल रहा है आप लोग का? रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर चैप्टर बचा है? रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं ना? कर हो गया है? कौन से चैप्टर से कर रहे हैं? अच्छा, बस कर रहे हैं। जैसे मैंने किया है, पहले रिकॉर्डिंग करो, फिर दोनों अकाउंट ओपन करके पोस्टिंग। पहले रिकॉर्डिंग क्या है, जर्नल एंट्री है, लेजर कहाँ है? ये थोड़ी लेजर है मेरे भाई, सेल्स अकाउंट बनाओ ना, सेल्स अकाउंट बनाएंगे ना भैया। क्या किया हूँ मैं, सेल्स अकाउंट ऐसे, और यहाँ पे पवन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट में क्या बोल के आएगा, बाय पवन, कितना 50,000। यहाँ पे क्या बोल के आया, टू सेल्स कितना, तो इसीलिए अभी टू ओमिशन 45,000। नहीं ये क्या है, दिख ही नहीं रहा। थोड़ा सा भाई जगह यहाँ से एंट्री करो। तो वाह, उसी में तो गलती हुआ है मेरे भाई। डेबिट क्रेडिट लिखो, अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट क्रेडिट लिखोगे ना, ये नहीं करना है, रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ यही काम करना है। जर्नल एंट्री की है 50,000 में। अब सेल में क्या बोल के आएगा, बाई पवन 50,000। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, टू सेल्स 50,000, लेकिन 50,000 की जगह अपन क्या लिख दिए 5,000। तो अभी टू ओमिशन 45,000। ये आपका आंसर है। आंसर करके लिखो, आंसर करके लिखो नीचे, ये जो अकाउंट बनाया उसके नीचे लिखो। आप लोग ठीक से कियो, आंसर लिखो ऐसे करके क्या,
पवन अकाउंट will be will be further debited by 45,000 as to omission in year of posting। ऐसे लिखो, ये आपका आंसर है। हो गया, सबका हो गया। आगे बढ़े अगले ट्रांजैक्शन में। अगला ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? सेल टू पवन, पवन को ही बेच रहे हैं फिर से। सेल टू पवन 30,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 3,000। वही गलती, सेम गलती। 50,000 का 5,000 लिख दिए, 30,000 का 3,000 लिख दिए, सेम गलती। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो वर्ड क्या यूज किया है, पोस्टेड ना करके यहाँ पे डेबिटेड वर्ड इस्तेमाल किया। डेबिटेड मतलब उसके अकाउंट में डेबिट किए। समझ आ रहा है? कर लो, ये सेकंड ट्रांजेक्शन खुद से कर सकते हो आप लोग। जर्नल एंट्री और फिर दोनों अकाउंट ओपन करके, जैसे अभी किए हैं इसका सेम वैसे ही। जर्नल एंट्री फिर दोनों अकाउंट ओपन करके पोस्टिंग करो। पिछले क्वेश्चन में 50 का 5 कर दिए, अभी 30 का 3 कर दिए बस। जर्नल एंट्री करना है। क्या जर्नल एंट्री किए आप लोग? जर्नल एंट्री क्या किए हो? पवन टू सेल्स। और क्या क्या अकाउंट खोले? पवन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। प्लीज जब भी अकाउंट खोल रहे हो तो ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखो। जब भी अकाउंट खोल रहे हैं प्लीज ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखो, नहीं तो समझ में नहीं आया कि क्या ये लाइन खींच के क्या कर दिए हो आप। दोनों अकाउंट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखो, सेल्स अकाउंट के ऊपर भी और पवन अकाउंट के ऊपर भी। क्या हुआ हार्दिक, डाउट? हो गया, सबका हो गया। आंसर आखिरी में लिख दो, लाइन स्टेटमेंट लिखते ना, पवन अकाउंट विल बी फर्दर डेबिटेड बाय कितना? 27,000 एज टू ओमिशन, या है ना, टू ओमिशन लिख सकते हो। आगे चले। अब क्या बोलता है? थर्ड ट्रांजैक्शन फिर से वही, सेल टू पवन 20,000 रुपए का
एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, वो भी कितना, 2000। पवन के अकाउंट में क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए, आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर। क्या इस चीज को सुधार सकते हो, करो प्लीज, प्लीज ट्राई करो। वही सेम जर्नल एंट्री, दोनों अकाउंट सेम ओपन करना है और आपको सुधारना है। करो प्लीज, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। सेम एंट्री, सेम जर्नल एंट्री करो, दोनों अकाउंट ओपन करो। सेल्स में बराबर 20,000 हुआ है, लेकिन पवन अकाउंट में क्या हो गया है, 2,000 क्रेडिट हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड लिख दोगे, टू से बाय सेल्स बोल के। करो प्लीज, पोस्टिंग करो। सेल्स अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे, बाय पवन, कितना, सभी ने किया सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग। सेल्स अकाउंट में बाय पवन 20,000, पवन अकाउंट में, पवन अकाउंट में बाय सेल्स। टू ओमिशन नहीं लिखो, देखो ओमिट तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, भूल थोड़ी रहे हैं यहाँ पे, तो गलती कर रहे हैं ना, है ना। टू रॉन्ग क्रेडिट बोल सकते हो। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज इधर देख सकते हो। पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000, 20,000। अब इसको हम अकाउंट में डालेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट, पवन अकाउंट डेबिट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट में बाय पवन कितना, 20,000। और पवन अकाउंट में भी क्या कर दिए, बाय सेल्स, जबकि होना क्या चाहिए था, टू सेल्स, और ये भी 2,000। तो पवन अकाउंट जो है, जो डेबिट होना चाहिए था 20,000 से, वो क्रेडिट हो गया 2,000 रुपए से। तो अब वापस से उस पोजीशन में कैसे लाए, पवन अकाउंट को क्या करे, पवन अकाउंट को टू रॉन्ग पोस्टिंग या रॉन्ग क्रेडिट जो भी है, कितने अमाउंट, अमाउंट कितना डालू, 22,000। क्यों 22,000, जब हम इसको तो नेट करेंगे तब क्या दिखेगा आपको, पवन अकाउंट 20,000 से डेबिट हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए 22,000, इसलिए 22,000। बाईस समझ में आ रहा है ना सबको, क्योंकि 22 डेबिट कर रहे हैं और 2 क्रेडिट हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, 20। और पवन अकाउंट में हमको नेट इफेक्ट कितना चाहिए था, 20 का डेबिट चाहिए था। अंडरस्टैंडेबल है सबको, समझ में आ रहा है, हाँ। आंसर लिखो, ये स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, पवन अकाउंट, फर्दर वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्या यहाँ पे, फर्दर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, आंसर क्या बोलेंगे, पवन अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिटेड बाय 22,000 रुपीज, ठीक है, एज टू रॉन्ग क्रेडिट, रॉन्ग क्रेडिट या रॉन्ग पोस्टिंग जो भी है, रॉन्ग क्रेडिट
रुपीज कितना जो भी रुपीज 22,000। दोबारा नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। बुक में क्या बोलता है, बुक में क्या लिखा है वही है। यहाँ पे लिख दिया टू एरर रेक्टिफाइड फॉर क्रेडिट सेल ऐसे करके लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर आपका जो है, आंसर मैंने आप लोगों को बताया क्या होगा, मेन आंसर क्या है, उसका अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं कि क्रेडिट कर रहे हैं और कितने अमाउंट से कर रहे हैं, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, स्टेटमेंट जो है आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलो आगे चले। थर्ड ट्रांजेक्शन हो गया है हमारा। तो आप लोग एक चीज ध्यान दिए होंगे, जब यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन है वहां पे पोस्टेड वर्ड लिखा था तो हमने नेचुरली क्या मान लिया, और डेबिट में ही डाला होगा। समझ में आ रहा है? जहां पे वर्ड लिखा पोस्टेड तो आप देखोगे यहाँ पे पवन अकाउंट में हमने डेबिट पे पोस्ट किया, क्रेडिट में पोस्ट नहीं किया। समझ में आ रहा है? डेबिटेड बोला तो डेबिट किया, क्रेडिटेड बोला तो क्रेडिट किया, लेकिन पोस्टेड जब बोला तो हम क्या मान के चल रहे हैं, उस सही जगह ही पोस्ट किया होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन चैप्टर में, पोस्टेड वर्ड। ठीक है, इसका भी नोट लिखवाएंगे अपन। पोस्टेड यदि बोल रहा है तो आपको ये मानना है वो सही साइड ऑफ अकाउंट में पोस्ट किया है। ठीक है, पोस्टेड वर्ड अगर लिखा है तो सही साइड में पोस्ट किया, मतलब क्रेडिट साइड या डेबिटेड सही साइड में पोस्ट हुआ है। लेकिन अगर डेबिटेड या क्रेडिटेड बोलेगा तो अकॉर्डिंगली आपको मानकर चलना है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, नोट लिखेंगे इसका। ठीक है, अच्छा नहीं तो यही लिख लो, नोट लिखो, नोट लिखो एक। इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, नोट लिखो, इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन वर्ड पोस्टेड इज मेंशन्ड। वर्ड पोस्टेड, पोस्टेड को इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दो। वर्ड पोस्टेड इज मेंशन्ड and we have debited Pawan account by 5,000 and not credited it, and not credited it. Full stop. It means when word posted is given, when word posted is given, we will assume, we will assume the transaction is posted in the correct side of account. The transaction is posted. We will assume the transaction is posted. We will assume the transaction is posted in the correct side of ledger account. Posted in the correct side of ledger account. ठीक है, हाँ आगे बढ़े। मुझे बताओ, क्या आप लोग को रेक्टिफिकेशन हार्ड लग रहा है क्या? क्या ये डिफिकल्ट है? किसी को भी हार्ड लग रहा है क्या? प्लीज यार, बहुत आराम से और बहुत सिंपल तरीके से अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे आसानी से कैसे पढ़ाऊं मैं, मेरे को नहीं आता उसके बाद। ठीक है, लेकिन यही चीज को अगर आप रिपीट करने बोले तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन ये मत करो कि अभी आप बस लिखते चले जा रहे हो और फिर रहने दो यार, कौन पढ़ेगा। हाँ, ऐसा मत करो। ठीक है, अगर आप लोग अटेंड कर रहे हो, क्लास देख रहे हो, बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप लोग अटेंड कर रहे हो तो ये मान के चलना है कि भैया एग्जाम में रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपने को, और करेक्ट भी होना चाहिए। टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहे हो इस चैप्टर में तो आपको नंबर भी आना है इसमें, ये नहीं कि टाइम पास कर दिए बस। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सेल टू रमन, तीन हो गया। सेल टू रमन 5600 पोस्टेड टू हिज अकाउंट।
किसका अकाउंट? रमन अकाउंट एज 6500। तो रमन अकाउंट में गलती हो गया, सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं हुआ माने। तो इसको सुधार सकते हो आप लोग, प्लीज करिए। मैंने आप लोग को ट्रिक बता दिया भाई। ट्रिक क्या है? पहले जर्नल एंट्री, करेक्ट जर्नल एंट्री, उसका पोस्टिंग, दोनों अकाउंट ओपन करके। अब सही क्या है गलत क्या है आपको आइडेंटिफाई करना। प्लीज करो प्लीज। फोर्थ ट्रांजैक्शन, सेम ऐसे ही काम करना है। क्या आप लोग स्कूल में पूछे हो टीचर से वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स वाले एरर्स है कि नहीं? नहीं पूछे हो कोई भी? मुझे बताओ ये, अच्छा हो गया ये वाला? हो गया? ठीक कर लिए? करो प्लीज। हो गया? ट्रांजैक्शन 4, जर्नल एंट्री क्या है? रमन अकाउंट, रमन अकाउंट डेबिट टू अकाउंट कितना? 5600। ठीक है, एंट्री यही की है सब लोग। रमन अकाउंट टू सेल्स 5600। अब क्या क्या अकाउंट ओपन करेंगे? सेल्स अकाउंट और रमन अकाउंट। प्लीज अकाउंट जैसे ओपन करोगे ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखोगे। अकाउंट ओपन करोगे भले ही वर्किंग नोट में कर रहे हो लेकिन ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखो। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेल्स अकाउंट में तो बराबर ठीक कर दिए रमन अकाउंट 5600। अब रमन अकाउंट में क्या कर दिया आप? वर्ड क्या लिखा है? डेबिटेड, क्रेडिटेड या पोस्टेड? पोस्टेड मतलब सही साइड में पोस्ट किया होगा। सही साइड कौन सा साइड है, क्रेडिट की डेबिट? डेबिट इसका सही साइड है क्योंकि जर्नल एंट्री देख रहे हो आप, जर्नल एंट्री में रमन टू सेल्स है तो रमन अकाउंट में टू सेल्स, ये टू साइड होता है, ये बाई साइड होता है। ये सब याद है ना सबको? किसी को ये सब में प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, ये टू साइड होता है, ये बाई साइड होता है। तो यहाँ पे टू सेल्स बोल के आ गया भाई। टू सेल्स कितना हो गया? 6500। 6500 हो, जबकि होना कितना चाहिए था? 5600। तो ये जबरदस्ती ज्यादा डेबिट हो गया। अब इसको क्या करें?
कम करेंगे, कैसे कम करेंगे? क्रेडिट करके बाय, क्या बोलेंगे, रॉन्ग पोस्टिंग या एक्सेस डेबिटेड भी वर्ड ठीक है, मतलब जो भी है, जो समझ में आ रहा है। रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ, हाँ हाँ, एक मिनट, एक्सेस, या और लिख देता हूँ, और एक्सेस डेबिटेड कितना है? रॉन्ग पोस्टिंग सही नहीं रहेगा, एक्सेस पोस्टिंग सही जगह की हो लेकिन एक्सेस कर दियो ना, ज्यादा से कर दियो, एक्सेस डेबिटेड ठीक रहेगा। कितने से भैया? 900 रुपए से। तो ये आपका आंसर है, बाय, है ना। रमन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बुक में क्या बोलता है देख लेते हैं, बुक में ही बोलता क्या है, लैंग्वेज एक्सेस डेबिट, एक्सेस डेबिट, रॉन्ग पोस्टिंग नहीं है, देखो ना, आप समझो ना, रॉन्ग पोस्टिंग नहीं किया, पोस्टिंग सही किए हैं, डेबिट ज्यादा से कर दो। प्लीज कॉपी कर लो, नहीं किए हैं प्लीज कॉपी करो, और आंसर लिखो, स्टेटमेंट लिखते हैं ना, स्टेटमेंट लिख,
ठीक है, चलो हो गया क्या ये वाला हो गया। तो भैया ये आपका 900 से एक्सेस डेबिट हो गया, तो अभी अपन ने ठीक कर दिया। समझ में आ रहा है ना सबको। मुझे बताओ ये सब एरर जो है ये सब सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है। सब सिंगल साइडेड एरर है, इसलिए अपन ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, डबल साइडेड एरर होगा तो क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, वही करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, वो वाला पूरा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डबल साइड एरर रहेगा या सिंगल साइड एरर रहेगा। ठीक है, हाँ चलो आगे देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है देखो, परचेज ऑफ इतना फ्रॉम नमन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज इतना। बन सकता है ना ये आप लोग से। परचेज किए हैं भाई इतने रुपए का, लेकिन उसके अकाउंट में इतना डाल दिए, गलत कर दिए। ठीक है, तो ये चार ट्रांजेक्शन जो है आप प्रैक्टिस क्लास में इसको करना। ठीक है, ये बन जाएगा। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बन जाएगा ना, सेम वैसे ही काम करना है। अगर बोलोगे तो डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो हाँ ये वाला देखो, परचेज एट्थ वाला, हाँ पहले ये भी देख कर लेते हैं। इतने का परचेज किए, हिस अकाउंट बोल रहा है। हिस अकाउंट मतलब किसका अकाउंट, नमन के अकाउंट में गड़बड़ हो गया, परचेज अकाउंट सही है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ इतना फ्रॉम नमन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज इतना। तो नमन अकाउंट अगेन मिस्टेक है, परचेज अकाउंट बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर क्या है, कैश सेल्स टू अमित 30,000 पोस्टेड एज 3,000। कैश सेल हुआ है 30,000 का, और पोस्टिंग हो रहा है, पोस्टिंग गलत पोस्टिंग कर दी थी। कहाँ गलत पोस्टिंग करे, कैश अकाउंट में कि सेल्स अकाउंट में कि अमित अकाउंट में। ये वाला ट्रांजेक्शन प्लीज बताइए। हाँ पोस्टेड एज 3,000 बोल रहा है, बता नहीं रहा है कौन से अकाउंट में गलत पोस्टिंग कर दी है। क्या मानोगे, अमित का अकाउंट खुलेगा क्या। अमित के अकाउंट का तो कोई लेना देना नहीं है भैया, कैश सेल हो रहा है। अमित अकाउंट का तो कोई बात ही नहीं है। अमित अकाउंट का तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ दो अकाउंट का बात है, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है सेल अकाउंट। अब कैश सेल रिकॉर्ड कहाँ पे होता है, कहाँ रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ तो कैश अकाउंट तो बनाते नहीं है, बनाते हैं क्या, नहीं बनाते हैं। तो पोस्टिंग कहाँ पे होना है, पोस्टिंग कहाँ होता है, सेल्स अकाउंट में। तो गलती कहाँ से की, गलती कहाँ पे किया, सेल्स अकाउंट में गलती किया। समझ में आ रहा है, इस तरीके से समझना भी है ट्रांजेक्शन को। लेक्चर्स को दोबारा देखना पड़ेगा आप लोग को, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ इतना सुविधा दिया जा रहा है आप लोग को ताकि बार बार इस चीज को समझे आप। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूँ क्या हो रहा है, कैश सेल से कहाँ रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कैश बुक में अगर रिकॉर्ड होता है तो कैश सही है, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ मतलब कैश बुक और कैश अकाउंट तो एक ही चीज होता है, वो सही है। कैश बुक से कहाँ पे पोस्ट होगा, सेल्स अकाउंट में। सेल्स का अलग से अकाउंट बनाएंगे ना, वो वहां पे पोस्ट होगा, तो उसमें गलती कर दी। तो कहाँ पे गलती हुआ, सेल अकाउंट में गलती हुआ, कैश अकाउंट में गलती नहीं हुआ। तो अगेन ये सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर है। कैश अकाउंट बिल्कुल ठीक है, सेल्स अकाउंट आपका गलत हो गया। आप समझ रहे हो, मैं कैश बुक सॉरी कैश बुक और कैश अकाउंट मतलब एक ही जैसा है, उसको अलग अलग बाइफरकेट मत करो, डिफरेंशिएट मत करो उसमें। ठीक है, वो तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन यहाँ पे बना भी रहे थे पिछले क्लासेस तक का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए सिर्फ अगर पोस्टेड एज इतना बोल रहा था, कौन से अकाउंट में भैया गलती हो गया,
सेल्स अकाउंट में गलती होगी। अमित अकाउंट में गलती हुआ क्या? अमित का तो अकाउंट ही नहीं खुलेगा। अमित को तो हम जानते ही नहीं है, वो तो हमको पैसा दे दिया ना, हम उसका नाम क्यों याद रखेंगे? ये तो रूल पढ़े हो, ये तो जर्नल में पढ़े हो आप लोग। जब कैश सेल या क्रेडिट, कैश सेल या कैश परचेज होते हैं तो पार्टी का नाम नहीं खुलता है। समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर है ना भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ ऐसे मतलब क्या बोलेंगे, मृत शरीर जैसे मत बैठो यहाँ पे, हैं? थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, समझने की कोशिश करो। मृत शरीर समझ रहे हो ना? क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हिंदी एकदम अच्छे। चलो आगे देखते हैं। आगे डेबिट बैलेंस, अब देखो बैलेंस वाला क्वेश्चन आ गया। डेबिट बैलेंस ऑफ 5000 वाज कैरीड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन रमेश अकाउंट। तो रमेश अकाउंट बना रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। रमेश अकाउंट बना रहे थे, रमेश अकाउंट का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस मतलब जो स्टार्टिंग में लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं डेबिट बैलेंस? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट बैलेंस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? ओपनिंग डेबिट बैलेंस कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? कुछ तो है। हे भगवान, 10 दिन बाद फाइनल एग्जाम है। आप लोग को शायद डर नहीं लग रहा होगा, मेरे को लग रहा है? एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ बैलेंस क्या होता है, प्लीज देखो इधर। इधर देखो प्लीज, सभी लोग लेजर बैलेंसिंग करते हैं, क्या होता है? इधर देखो सभी लोग, इसका टोटल आया 1 लाख और इसका टोटल आया 80,000। तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्या लिखेंगे? दोनों जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लाख लिखेंगे भैया, 1 लाख लिखेंगे। और इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। इस बैलेंस को आप क्या बोलते हो? इसको डेबिट बैलेंस बोलते हो। क्यों डेबिट बैलेंस बोलते हैं? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन जब ये अगले साल ये अकाउंट बनेगा तो ये डेबिट बैलेंस किधर आता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो डेबिट बैलेंस ओपनिंग जब भी करेंगे कहां पे लिखते हैं? डेबिट बैलेंस आर डेबिटेड एंड क्रेडिट बैलेंस आर क्रेडिटेड। इसलिए ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल हैव क्रेडिट बैलेंस। प्लीज, ठीक है? ये सब बेसिक चीजें हैं, समझ में आ रहा है? ये डेबिट बैलेंस का बात हो गया। अगर क्रेडिट बैलेंस की बात करें तो क्या होता है? ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। फिर अगर मैं इधर की बात करूं अगर, तो क्या होता है आपका? दोनों साइड का टोटल, इधर का टोटल आ रहा है अब कितना? 1 लाख, और इधर का टोटल आ रहा है 70,000। तो इसमें क्या लिखेंगे? दोनों जगह क्या लिखेंगे? 1 लाख ही लिखेंगे, दोनों साइड 1 लाख ही लिखेंगे। और जब इस 1 लाख को इससे माइनस करेंगे क्या आएगा? 30,000। इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस। लेकिन जब ये नेक्स्ट ईयर जब ये अकाउंट बनेगा, नेक्स्ट ईयर जब ये अकाउंट बनेगा तो ये इधर आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, ठीक है? तो जो भी बैलेंस होता है, डेबिट हो या क्रेडिट हो, ओपनिंग बैलेंस का क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ओपनिंग बैलेंस जो है, डेबिट बैलेंस जो है वो कहाँ पे आता है? डेबिट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन में अपने। क्या बोलता है क्वेश्चन? डेबिट बैलेंस ऑफ 5000। डेबिट बैलेंस ऑफ 5000 मतलब किस साइड आया था? इधर बैलेंस आया था। कैरीड फॉरवर्ड मतलब अगले साल जब कैरी कर रहे हैं, अगले साल जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो किधर उतरेगा? डेबिट साइड उतरेगा, डेबिट साइड उतरेगा। लेकिन आपने उसको कहां लिख दिया? एज अ क्रेडिट बैलेंस इन रमेश अकाउंट। तो इसको कैसे ठीक करेंगे भाई? आपका अकाउंट जो है, रमेश का अकाउंट जो है, उसमें क्या गड़बड़ हो गया? रमेश का अकाउंट जो है वो होना चाहिए था इधर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5000, लेकिन हो क्या गया? बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 5000 यहां पे हो गया।
ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे अब यहाँ पे टू क्या बोल के लिखेंगे? ओमिशन, रॉन्ग पोस्टिंग, पोस्ट कर रहे हो एक्सेस क्रेडिट, गलती क्या हो? रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड करेक्ट वर्ड है, रॉन्गली टू रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड करने में गलती हो ना, जो चीज में गलती हुआ वही चीज आपको बताना। और यहाँ अमाउंट कितना लिखेंगे? 5,000 क्यों नहीं लिखेंगे? अगर 5,000 लिखूंगा तो डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा? रमेश का अकाउंट जीरो हो जाएगा, लेकिन मेरे को रमेश के अकाउंट में कितना बैलेंस चाहिए? 5,000 चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 10,000। समझ में आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना है। इसमें आपका जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग का बात है। अगला क्या है? क्रेडिट परचेज। अगला देखो, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर 30,000 फ्रॉम रौनक was posted as 3,000. Credit purchase of furniture of 30,000 from रौनक was posted as 3,000। भैया परचेज कर रहे हो फर्नीचर, ठीक है, एंट्री क्या बनेगा? फर्नीचर अकाउंट टू रौनक अकाउंट, जर्नल एंट्री। अब लेजर में जब पोस्टिंग करने की बारी आई, अब पोस्ट कितने से कर दिए? 3,000 से। कौन से अकाउंट में? अच्छा, लॉजिक क्या था ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में? क्या फर्क है? कैश सेल्स पोस्टेड क्या था? क्या फर्क है? लॉजिक क्या हो रहा है? बट क्या परचेस कर रहे हो? समझ रहे हो बात? लॉजिक समझ रहे हो? यहाँ पे लॉजिक क्या था भाई? कैश बुक बना रहे थे, तो कैश बुक और कैश अकाउंट में कोई फर्क होता है क्या? नहीं। तो कैश बुक में सही है मतलब कैश अकाउंट भी सही है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा, किसमें गड़बड़ है? सेल्स अकाउंट में गड़बड़। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, क्रेडिट, एक मिनट, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर कहाँ पे लिखते हैं? कैश बुक में, सब्सिडरी बुक में, या जर्नल प्रॉपर में? सब्सिडरी बुक में लिखते हैं। मशीन अकाउंट पर सब्सिडरी बुक में लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे ना भाई। क्रेडिट परचेज, परचेज बुक में मशीन खरीदने डाल देते हो क्या आप? परचेज बुक बनाए हो ना आप सभी लोग, वहां पे मशीन कभी आया है क्या? नहीं आया भाई। कहाँ पे जाएगा? तो ये कहाँ पे एंट्री हुआ होगा? जर्नल प्रॉपर में एंट्री हुआ होगा। तो गलती कहाँ हुआ है फिर? गलती कहाँ हुआ है? कौन से अकाउंट में हुआ है? फर्नीचर अकाउंट में कि रौनक अकाउंट में? दोनों में गलती होगी। पोस्टेड, यस, पोस्टेड एज 3,000, दोनों अकाउंट में गलती करती। लॉजिक, कोई यहाँ पे अजम्पशंस वगैरह की बात नहीं हो रही है। लॉजिक यहाँ पे क्या था भाई? कैश बुक बना रहे थे तो कैश अकाउंट सही है, पोस्टिंग कहाँ पे जाएगा? सेल्स अकाउंट में, तो वो गलती हुआ। लेकिन यहाँ पे तो कोई अकाउंट नहीं, कहीं पे नहीं बना रहे, आप जर्नल एंट्री कर रहे हो। जर्नल एंट्री 30,000 से कर दिया, लेकिन पोस्टिंग कितने से कर दिए? 3,000 से। तो अभी क्या करेंगे? दोनों अकाउंट में अपन क्या कर देंगे? 27 अपन उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्वेश्चंस है। कैसे अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे लग रहा है रेक्टिफिकेशन? बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्नीचर को बढ़ा दोगे, फर्नीचर टू रौनक 27,000, 27,000। ठीक है। क्या छुट्टी? कौन छुट्टी भाई? छुट्टी उट्टी नहीं हुआ है अभी, बचा है अभी, बचा है अभी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? अभी आप देखियो, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड,
ठीक है, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड और रिकॉर्डेड भी वर्ड। ठीक है, अगर कोई वर्ड आएगा रिकॉर्डिंग से रिलेटेड तो रिकॉर्डेड वर्ड भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड मतलब वो जर्नल एंट्री में गलती हुआ, पोस्टेड मतलब जर्नल एंट्री सही है, लेजर बनाने में गलती हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिनट दो मेरे को। क्या हुआ? छुट्टी इतना जल्दी नहीं होगा आप लोग का। आज तो मेरा मन है कि मैं आप लोग को क्या बोले, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना सबको? ठीक है। यही वालों का फाइनल एग्जाम कब है, क्या है? 3 मार्च से चालू है पहला अकाउंट्स। क्या बोले? देखो भाई, सबको और एक बार बता दूं, कई लोग जो है अभी क्लासेस ऐसा सोच रहे हैं कि घर पे खुद ही पढ़ लेंगे। अच्छी बात है, अगर ऐसा सोच रहे हो और पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ोगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ऐसा जो लोग अभी नहीं आए हैं वो लोग यही समझ रहे हैं ना कि भैया हम घर पे पढ़ लेंगे सर, हम लोग थोड़ा सा शार्प है या फिर बहुत ज्यादा, है ना? तो सभी से जितने लोग एटलीस्ट आप लोग आ रहे हो, आप लोग ये चीज ध्यान रखो कि भैया यहाँ पे हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है अकाउंट्स का दो हिस्से, अगर बात करें पार्ट ए और पार्ट बी, प्लीज। ठीक है, पार्ट बी में क्या क्या है? डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स। इन चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो सब पार्ट ए में कवर्ड है। अभी आप लोग का लगभग सारे चैप्टर का पार्ट ए में टेस्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं, बट ठीक है। ठीक है, और अच्छी बात यह है, अगर सभी लोग अगर अच्छे से अगर उसमें मार्क्स ला पा रहे हैं, अच्छी बात यह है कि वो जितने भी क्वेश्चन थे सब पास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर उसमें आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ठीक ठाक पोजीशन पे हो। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं दोबारा ये बात बता रहा हूं, अभी हम पार्ट ए का आपको स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, अगेन जो पास्ट ईयर के एग्जाम वगैरह में आए हो, है ना, इस टाइप का। और साथ साथ कुछ नोट्स भी देंगे, कुछ नोट्स। ठीक है, कैश बुक कैसे बनाते हैं उसका एक नोट्स दे दिए, है ना, मतलब एक एक समरी टाइप का। ठीक है, कुछ नोट्स भी देंगे। और इसके बाद फिर इसका टेस्ट लेंगे। कब लेंगे? ये नेक्स्ट वीक में लेंगे। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में लेंगे। नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे से पहले ले लेंगे। ठीक है, हाँ, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी लोग के लिए भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज करने वाले हैं, ये चीज करने वाले हैं। तो आप लोग जिनसे, जो लोग नहीं आए, जो लोग बातचीत भी हो रहा है, तो उन लोग को एटलीस्ट ये बता दो भैया ये ले लो आके, और ये ले लो, ताकि आप लोग ठीक ठाक से तैयारी कर सको। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, जो लोग अभी आ रहे हो, है ना, प्लीज ये थॉट मत लाओ कि हम घर पे पढ़ लें। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे पढ़ो, डाउट्स लेके आओ रोज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं होता तो फिर वो काम मत करो ना, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट क्लास अटेंड करना बंद मत करो।
ठीक है, उसमें आपको आप टाइम वेस्ट करोगे, जितना मैं जानता हूँ समझता हूँ आप लोग को जितने अच्छे से, ठीक है, तो टाइम वेस्ट ही करोगे, है ना, टाइम यूटिलाइज कम करोगे। तो प्लीज क्लास आ जाओ। और जिनका स्कूल नहीं है या जिनका स्कूल अभी जाना मैंडेटरी नहीं चल रहा है, सुबह बढ़िया टिफिन लेके 10 बजे आओ, ठीक है, खाना खाओ यहीं पे, यहीं पढ़ो, मैं खिलाऊं, मेरे को फीस बढ़ाना पड़ेगा ठीक है ना ठीक है, तो नहीं वैसा तो नहीं है, बट बढ़िया सुबह 10 बजे आओ, ठीक, टिफिन विफिन डब्बा लेके, अगर घर आसपास है तो जाके खाना खा के आओ, और रात के 8-9 बजे तक बैठ के यहाँ पढ़ाई कर। हाँ, ब्रेक लेना ना, बीच में ब्रेक लेते जाना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बेहोश नहीं होगे, बेहोश नहीं होगे आप लोग, समझ में आ रहा है? प्लीज अगर ये काम आप करोगे ना, जीवन भर याद रखोगे कि भाई 11th में इतना मेहनत किए थे अपन। वही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, 12th का तो छोड़ दो, अभी अभी जो 11th है उसकी बात करते हैं। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, अगर स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक है, स्कूल नहीं जा रहे हो तो ये काम करो, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन जो है वही रिपीटेड रिपीटेड बनाते चलो, हो जाएगा। और जिन लोग का जो स्कूल वाले जिनका है, फेब के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो रहा है, 2 3 4 5 तारीख में एग्जाम हो रहा है, वो लोग भी ये नोट्स तब तक रेडी हो जाएगा, तो वो ले लेना। श्रेयांश का भी मेरे ख्याल से हो रहा है ना, उनका भी स्कूल में 6 तारीख से हो रहा है, तो ये क्वेश्चंस और ये नोट्स एटलीस्ट आप लेके कर लेना, ठीक है, अपने एंड से, ठीक है। आप लोग तो पूरा 1 महीना अभी आओगे, बढ़िया है ना, तो मार्च तक आएंगे ये लोग, ठीक है, क्या पता मार्च एंड एंड में अपने को चालू करना पड़ेगा 12th का बैच, मार्च स्टार्टिंग से चालू हो रहा है आपका, ठीक है, देख रहे हो। दिसंबर, हाँ हाँ, नहीं हम तो टारगेट रखे हैं कि सब, नहीं मार्च में नहीं, मार्च एंड या फिर ठीक है, ठीक है, इधर इधर ध्यान, इधर ध्यान। तो समझ में आ रहा है सबको, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको जरूर से बनाना, उसको 2 से 3 बार बनाना, 2 से 3 बार बनाना। हाँ, क्या बोले, टेस्ट दोगे बोल रहे हो? अभी तक जितना टेस्ट नहीं दिया हूँ सब दूंगा बोल रहे हो, ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है? तो प्लीज जो लोग है ना अभी ऐसे छुट्टी वगैरह भी ले रहे हैं, उनको समझाओ ये बात कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट आके ले लो, नोट्स ले लो। चलो, ये वाले क्वेश्चन में मजा आएगा आप लोग को, आएगा आएगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, ठीक है, छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा, छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कुछ एरर्स कर दिए ये लोग, गधे लोग, क्या एरर्स कर दिए देखते हैं। A credit sale of 2700 to Guruman was recorded as 7200, नींद में थे, 2700 को 7200 कर दिए, बताओ। तो मुझे बताओ ये पोस्टिंग में गलती हो कि रिकॉर्डिंग में ही गलती हो गया? रिकॉर्डिंग में ही गलती हो गया, ठीक है, पोस्टिंग का बात नहीं। और ये गलती जब रिकॉर्डिंग में हुआ तो सिंगल साइडेड की डबल साइडेड? जब जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, एक ऊपर में डेबिट में 72 और नीचे में 27 ऐसे लिख रहे हो क्या? दोनों में ही आप गलत कर रहे हो ना मेरे भाई, जर्नल एंट्री जब कर रहे हो दोनों में गलती कर रहे हो, समझ में आ रहा है ये बात? तो यहाँ पे आपका जो एरर है ये क्या है? डबल साइडेड एरर है, ठीक है, डबल साइडेड एरर है, सेल अकाउंट में भी गड़बड़ हो गया और गुरमान अकाउंट में भी गड़बड़ हो गई, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसको अपन क्या करेंगे, डबल साइडेड एरर को कैसे ठीक करते हैं, वही हमारा स्टाइल, क्या, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री, फिर करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री,
ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? क्रेडिट सेल अमाउंट का गलती हो गया। क्रेडिट सेल कितने से किए थे भाई? गुरुमान अकाउंट, प्लीज लिखो मत, अभी समझ लो, देख लो। गुरुमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रॉन्ग कितने से कर दिए आप? 7200 से कर दी, जबकि करेक्ट कितने से करना चाहिए था? गुरुमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 2700। तो आप देख पा रहे हो कि भैया गुरुमान अकाउंट जो है ज्यादा से डेबिट हो गया। तो अभी क्या करेंगे? गुरुमान अकाउंट को डेबिट ज्यादा हो गया तो अभी क्या कर देंगे? गुरुमान को क्रेडिट कर देंगे। और सेल्स जो है 2700 क्रेडिट होना चाहिए था, ज्यादा से क्रेडिट हो गया, सेल्स को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सेल्स को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू गुरुमान अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का डिफरेंस है? 72 माइनस 27, 4500। ये आपका रेक्टिफाइंग एंट्री। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, प्लीज लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ट्रांजेक्शन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 1। हो गया? सबका हो गया? समझ में भी आ रहा है ना? कोई ऐसा छापो आंदोलन में तो नहीं बैठा है यहाँ पे? हैं? अगला क्या है? अगला देखो क्या बोलता है। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन was recorded as sales to कृष्ण। एरर कहाँ पे हो रहा है? रिकॉर्डिंग में कि पोस्टिंग में? रिकॉर्डिंग में ही एरर हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में ही एरर हो रहा है। और यहाँ पे क्या एरर हो गया? मोहन के अकाउंट में जाना चाहिए था, आपने उसको कहाँ पे डाल दिया? कृष्ण के अकाउंट। तो ये दो अकाउंट में गलती हुई कि एक अकाउंट में गलती हुआ? तीन। सेल तो हो रहा है, सेल तो कर ही रहे हो। मोहन के अकाउंट में इफेक्ट आना चाहिए था, आपने कहाँ डाल दिया? कृष्ण के अकाउंट में। प्लीज ध्यान से सुनो, मोहन के अकाउंट में इफेक्ट आना चाहिए, आपने कहाँ डाल दिया? कृष्ण के अकाउंट। तो यहाँ पे दोनों अकाउंट में गलती हो गया। ठीक है, दोनों अकाउंट में गलती हो गया और ये क्या है? आपका डबल साइडेड एरर हो गया। तो इसको भी अपन क्या करके ठीक करेंगे? ऐसे रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री करके ठीक करेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका, वैसे वो भी बता देता हूँ। ऑल्टरनेटिव, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। ऑल्टरनेटिव मेथड जो है वो भी देख लेते हैं क्या बोलता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री वैसे के वैसे ही लिखेंगे, फिर रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, बुक में क्या बोलता है? हाँ, फिर है करेक्ट एंट्री।
और फिर है रेक्टिफाइंग एंट्री। दोनों ऑप्शन ठीक है। देखो रॉन्ग एंट्री तो ये का यही है, गुरुमान टू सेल्स 7200 रिवर्सल कर दो, सेल्स टू गुरुमान 7200। करेक्ट एंट्री क्या है? गुरुमान टू सेल्स 2700। अब इसका नेट इफेक्ट करना है, ये दोनों का नेट इफेक्ट जो रहेगा वो आपका रेक्टिफाइंग एंट्री रहेगा। ठीक है, ये दोनों का नेट इफेक्ट। अब देखो नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्लीज सभी लोग। सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ है 7200 से और ये 2700 से क्रेडिट हुआ है, ज्यादा क्या है 7200, तो ये डेबिट का डेबिट यहां लिख देंगे। नेट इफेक्ट करना है, ये दोनों का नेट, नेट क्या है? सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से 4500 से, गुरुमान जो है क्रेडिट हो गया 7200 से, डेबिट हुआ है 27, ये दोनों का नेट करेंगे तो गुरुमान को क्रेडिट करना है 4500। सेम आंसर आएगा आपका, ये भी ठीक है। देखो अच्छा लगे या ना लगे, दोनों ऑप्शन लिख लो फिलहाल, अभी लिख लो, लिख लो ऑल्टरनेटिव। ये ज्यादा आसान लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको आगे चल के, वही ठीक है। फिर भी लिख लो यार, देख लो आपकी मर्जी, बाद में मेरे को मत बोलना नहीं पढ़ाए हो सर आप, आपको कुछ नहीं आता, ऐसे मत बोलना यार। है क्या कार्तिक? ठीक है तो सेकेंड ट्रांजेक्शन करो खुद से फिर। हो गया, ये कर रहे हो क्या ऑल्टरनेट? क्या हो गया, बस्ता वस्ता बंद कर दी, कहाँ है कॉपी, कहाँ है? अच्छा, कॉपी कहाँ है तो? अच्छा अच्छा, तो आपका कॉपी कहाँ है वो भी कहाँ है? अच्छा ठीक है, ठीक है, अपने हिसाब से बढ़िया। हाँ पेंसिल से लिख लो जो भी है ना। चलो आगे बढ़े। आदत बना रहा हूँ आप लोग का, 8-8 घंटा बैठाना है अपने को, इसलिए इसीलिए जो है। चलो प्रैक्टिस क्लास में है, क्यों नहीं। ट्रांजेक्शन नंबर 2 करो, 2 करो, 2 करो, ट्रांजेक्शन नंबर 2। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा प्रैक्टिस क्लास में, 45 मिनट से 1 आवर का क्लास। चलो चलो चलो, सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गया है। आदर्श अगर आपको 80 में 80 नहीं आया अकाउंट्स में, ठीक है 100 में 100, तो बाल काट दिया जाएगा आपका। और कितना कर ठीक है, ठीक है, ऐसे 5 स्टॉक से निकाल के वैसे ही रखवाएंगे आपको। हम्म, प्लीज यार करो ना, क्या दिक्कत है इसमें? हो गया। रॉन्ग एंट्री क्या है? सेकेंड वाला कर रहे ना, मोहन और कृष्ण वाला ना।
रॉन्ग एंट्री क्या है? साढ़े साढ़े 3 बजे तो चालू करते हैं भाई, 3:30 बजे ही करते हैं। हाँ खाओ, खा के आओ। 3:30 बजे ही रखते हैं क्लास। 3:15 इसलिए बोलता हूँ ताकि 15 मिनट आप लोग को मिल जाए मार्जिन। ठीक है। चलिए, हो गया क्या? तो रॉन्ग एंट्री क्या है? रेक्टिफाइड एंट्री नहीं है, मोहन टू, मतलब मोहन टू कृष्ण हो जाएगी ये रेक्टिफाइड एंट्री। नहीं, ये तो गलत है। करेक्ट एंट्री तो पहले करो। मोहन होगा रे। हाँ, लेकिन करेक्ट एंट्री कहाँ है? कुछ नहीं करेंगे। नहीं, फिर से कर लो। ये लो भाई, चलो चलो देखते हैं। ट्रांजेक्शन 2, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, कौन से मेथड से करें? फर्स्ट की सेकंड? दोनों मेथड से करें। रॉन्ग एंट्री कहाँ पे सेल किसको दिखा दिए? कृष्ण। कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना रुपया? 1700। करेक्ट एंट्री क्या है? मोहन टू कृष्ण, मोहन टू सेल्स, यस, 1700। तो सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट हुआ है। तो सेल्स को कुछ करेंगे क्या? कुछ नहीं करें। मोहन डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है। तो अभी क्या करेंगे? मोहन को डेबिट कर देते हैं, मोहन को डेबिट कर देते हैं। और कृष्ण डेबिट नहीं होना था लेकिन डेबिट हो गया, तो इसको क्रेडिट कर देते। कितने रुपए से? 1700। नहीं, इसको ठीक करो, इसको रॉन्ग एंट्री कहीं लिखो प्लीज यार। ये सब बहुत आसान है भाई, ये बहुत आसान है। इसमें आपको आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो। तो भैया ईशान, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े। थर्ड ट्रांजेक्शन, चलो बस ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिए प्लीज। चलो भाई, करो 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 करो। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री। नहीं होगा, नहीं होगा, प्लीज करो, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करो प्लीज। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री करो प्लीज, सभी लोग। प्लीज ये एंट्री सही से करो यार। अगर रेक्टिफाइंग एंट्री सही कर दी है तो मजा आ जाएगा। हाँ, यही करते रियल लाइफ में, करते हैं, करते हैं। पास होने के बाद गलती करते हैं।
सही है, बताओ। देख लेते हैं। सेल्स भी तो गलती हुआ है ना। सेल्स होना कितना चाहिए 1700 से, हाँ, कितने से हो गए 71 से, तो उसको छोड़ दिया। सही तो है। सोचो 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 सोचो, अगर ये एंट्री सही कर दिया तो बहुत मजा आ जाएगा। गलती है, गलती है, गलती है। क्या कर रहे हैं अच्छा, गलत है, गलत है, गलत, सब गलत कर रहे हो। सर इसमें और पेट में 3 होगा क्या? यस सर। समझ गए? अच्छा एक हिंट दे देता हूँ। रेक्टिफाइंग एंट्री में 3 अकाउंट आएगा, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, रेक्टिफाइंग में 3 आएगा। अब आप देख लो, हिंट दे दिया हूं मैं, हिंट दे दिया हूं, ये लो ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हिंट दे दिया हूं। रेक्टिफाइंग एंट्री में 3 अकाउंट आएगा, सोचो अब। अमाउंट भी लिखो। दिमाग होगा तो कर लोगे, और दिमाग का उपयोग कर रहे हो तो कर दोगे। इसीलिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। हाँ, डेबिट रेट सेम होना चाहिए ना रेक्टिफाइंग का भी, तो हो गया। दिमाग का, नॉलेज का प्रदर्शन। बताते हैं। चलो बता दूं, मतलब नहीं बताऊं। बताओ मत। अयान, हो गया। अयान से उम्मीद है कि शायद करेक्ट करेक्ट कर देगा, क्योंकि करो 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 करो। क्या, सोचो ना तो, सोचो सोचो। कर दिए, ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं। ऐसे ऐसे छाप तो नहीं रहे वैसे करके। सोचो 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 भाई। अच्छा चलो भाई, कितना है 1700 ना, 1700, और ठीक है, मेरे को रॉन्ग और करेक्ट बता देना, रेक्टिफाइंग में कर दूंगा यार, क्या क्या बोलेंगे यार। और आप बताओ, अब छुट्टी भी मांगते हो आप लोग, आंसर बन नहीं रहा है और छुट्टी मांग लेते हो। बताओ रॉन्ग एंट्री, बताओ रॉन्ग एंट्री क्या है। अंशुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना रुपया 7100। और करेक्ट, आशा अकाउंट डेबिट टू कितना। अब रेक्टिफाइंग में ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, जो लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूं वो ध्यान दो। आशा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या। आशा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या। नहीं, तो कर देते हैं आशा अकाउंट को डेबिट। प्लीज वीडियो में देखोगे, ये जो लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, प्लीज इसको आप लोग को याद रखना, ये बात करेक्ट एंट्री को देख के समझना है कि भैया क्या ये जो करेक्ट में हुआ वो होना चाहिए, हुआ है कि नहीं हुआ। आशा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए आशा अकाउंट को डेबिट कर दिए। और आशा अकाउंट में कितने रुपए से डेबिट करना चाहिए, 1700 से डेबिट करने, 1700 से डेबिट कर दिए। ठीक, अब देखो, अंशुल अकाउंट, अंशुल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्या, अंशुल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया है। कितने से 7100 से, पूरा 7100 क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्रेडिट कर देता हूं। भैया ये दो तो क्लियर गलती दिख रहा है ना,
आशा का डेबिट होना चाहिए था अकाउंट, वो नहीं हुआ था इसलिए कर दिए। अंशुल का अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, वो डेबिट हो गया इसलिए उसको क्रेडिट कर दिए। ये दो तो बिल्कुल दिख रहा है गलती। अब क्या गलती है? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए था, सॉरी क्रेडिट होना चाहिए था? 1700 से। हो कितने गया? 7100 से क्रेडिट हो गया, ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो अभी क्या करें? कम कर देंगे। कम करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? इन दोनों को टोटल करोगे तो आ जाएगा वही। किस किस का आया था ये आंसर? 3 लोग का। 4 कहाँ आया था आपको, कब आया था? तो और एक क्वेश्चन दो सेम, और एक क्वेश्चन बताओगे ना? वो तो बिना देख के ही बनाई है, मेरे को डाउट तुम्हारे ऊपर है, मेरे को डाउट तुम्हारे ऊपर है। अच्छा चलो, हो गया ये, क्लियर है? जिनसे नहीं बना प्लीज, जिनसे नहीं बना समझ में आया कि दोबारा बताओ। हाँ तो देखो, अमाउंट जहां पे अमाउंट और अकाउंट दोनों में दिक्कत है, उसमें क्या करना है आपको? आपको पहला ये देखना है डेबिट कितने से होना चाहिए था, हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये डेबिट हुआ ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे पहले ही मैंने अमाउंट लिख दिया। यहाँ पे मैंने अंशुल डेबिट नहीं होना चाहिए लेकिन डेबिट हो गया, तो इसका अमाउंट पहले ही मैंने लिख दिया। और जब सेल्स हम देख रहे हैं, सेल्स जो है वो क्रेडिट होना था और हुआ भी, लेकिन अमाउंट ज्यादा से हो गया, तो इसीलिए सेल्स को डेबिट कर दे रहे हैं डिफरेंस अमाउंट से। ये डिफरेंस अमाउंट भी लिख लो, है ना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा 54 कहाँ से आ गया। बोलो 5400 का क्या खाली है यार, कहीं से तो आया है बोलेंगे आप लोग। ठीक है, चलो अब है दम है, अगला अगला ट्रांजैक्शन। कौन कौन बोल रहा है हाँ सर करेंगे सर, फोड़ देंगे सर, प्रैक्टिस क्लास में नहीं सर, यहीं पे करेंगे सर। चलो चलो यार, अब आ जाओ, अब आ जाओ भाई आप लोग। लो भाई, चलो आ जाओ। ट्रांजेक्शन नंबर 4, प्लीज प्लीज, क्वेश्चन क्वेश्चन रीड प्लीज, इंपॉर्टेंट। ये बोल रहा है गलती क्या है? इतना दिक्कत है, गलती समझ नहीं आ रहा, गलती समझ में नहीं आ रहा है। परचेज बुक मतलब क्या? परचेज अकाउंट, परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट, प्लीज। चलो प्लीज, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, बनेगा। रॉन्ग एंट्री करो, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री करो फिर करेक्ट एंट्री, या करेक्ट एंट्री आते हो तो पहले करेक्ट एंट्री कर दो, करेक्ट एंट्री करो। इसमें भी 3 ट्रांजैक्शन होगा नहीं? हाँ बेटा, इसमें भी 3 ट्रांजैक्शन होगा। सोचो सोचो सोचो, करेक्ट एंट्री ठीक है, रॉन्ग एंट्री गलत है आपका, रॉन्ग एंट्री को ध्यान से देखो। हो गया? क्या ये वाला है? गलत है। आसपास है आंसर, ठीक है, आसपास आंसर ठीक। देखते हैं, आप आंसर छुपाओ, ये चीटिंग कर रहा है। नहीं, आंसर सही है ये नहीं बोल सकता। नहीं। हाँ भाई, ऐसा ही बोला हूं मैं, और कैसे बोलूं? कॉल, गलती है, ठीक, अटेम्प्ट अटेम्प्ट सही है, गलती है।
सेल्स है। करेक्ट एंट्री में देखो, करेक्ट एंट्री में क्या कर रहे हो? करेक्ट एंट्री सही है, रॉन्ग एंट्री भी सही है, रेक्टिफाई ठीक से करो। हाँ सर, किस किस का हो गया है? हो गया है? वही वही छोड़ दिया। क्या कर रहे हो? रेक्टिफाइंग एंट्री में थोड़ा सा गलती हो गया। बना रहा हूँ सर, बना रहा हूँ। जल्दी प्लीज। हाँ, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, आगे बढ़ो। परचेज कभी क्रेडिट नहीं होता ना बेटा, परचेज तो डेबिट होता है। करेक्ट एंट्री किए हो, ठीक है। रॉन्ग एंट्री भी तो करो। कहाँ है कॉपी आपका? नहीं, गलत है। करेक्ट एंट्री ठीक है, रॉन्ग एंट्री गलत है। रॉन्ग एंट्री क्या हो रहा है? परचेज टू सोहन। रॉन्ग एंट्री परचेज टू सोहन है भाई, और करेक्ट एंट्री सोहन टू सेल। आप रेक्टिफाई तो कर सकते हो यार, ऐसा मत बोलो यार, रेक्टिफाई कर सकते हो आप। सर सेल्स टू सोन हो गया। रेक्टिफाई सोचो सोचो सोचो। अच्छा चलो, और एक हिंट, रेक्टिफाइंग में 3 अकाउंट आए। रेक्टिफाइंग में 3 अकाउंट आएगा भाई। और क्या बोले, और क्या बोले आप लोग को? सर सोन करो करो करो, देखते हैं। एक परचेज टू सोहन, रॉन्ग एंट्री कितना? 1700। और करेक्ट एंट्री सोहन टू सेल्स। अब ध्यान दो इधर, सर अगर आप लोग ये दोनों ही गलती कर दो तो रेक्टिफाई कहाँ से सही हो पाएगा? नहीं होगा। तो एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि करेक्ट एंट्री तो करेक्ट करो। रॉन्ग एंट्री चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन करेक्ट एंट्री करेक्ट होना चाहिए। किस किस का करेक्ट एंट्री करेक्ट है? करेक्ट एंट्री करेक्ट है। रॉन्ग एंट्री किस किस का करेक्ट है? रॉन्ग भी सही किए हो आप लोग, जैसा यहाँ पे मैंने किया है। गलत है क्या? अब देखो भाई, अब अंडरस्टैंडिंग देखो, अंडरस्टैंडिंग क्या है, प्लीज इधर ध्यान दो सब लोग। लैंग्वेज क्या यूज कर रहा हूं मैं, कहां से स्टार्ट करता हूँ? रॉन्ग से स्टार्ट करता हूँ, करेक्ट से? करेक्ट से स्टार्ट करता हूँ। क्या बोलता है? सोहन अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था। हेलो, सोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। सोहन अकाउंट क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया। तो सोहन अकाउंट क्या होना है फिर? अभी सोहन अकाउंट डेबिट होना है भाई। चलो सोहन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि ये डेबिट होना चाहिए था। और डेबिट कितने से होना चाहिए था? 1700 से। लेकिन ये क्रेडिट होके बैठा है 1700 से। तो अभी मेरे को डेबिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3400 से इसको मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ है क्या? तो अभी सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। परचेज डेबिट हो गया है, डेबिट होना चाहिए था क्या? परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो अभी उसको खत्म करने के लिए क्या करें? किस किस का सही आया ये आंसर? कार्तिक, आयुष, भाग्येश। सही है आपका। और बाकी कोई डाउट? हाँ, अच्छा, समझाने समझ में आ रहा है एटलीस्ट? हम्म। देखो, रेक्टिफिकेशन अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ भी रहा है, तो जितने क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे हैं उतना ही करना है। वैसे उससे ज्यादा सोच भी नहीं रहे थे आप लोग, बोलोगे। उससे ज्यादा हम सोच भी नहीं रहे थे सर, आप भी क्या मजाक कर रहे हो। उतना ही करना है, रिपीटेड बार बार यही क्वेश्चंस को कर लो यार। कुछ आ गया इनमें, 2-4 क्वेश्चन आ गया तो बस हो गया, बल्ले बल्ले 4 नंबर आ गए, है ना? लेकिन आप लोग को एक मजे की बात बताऊं? नहीं, बता देता हूँ, क्योंकि मेरा मन है।
मैं सच बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चीज पे जो जो रियल लाइफ में जो